हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। फिर से एक बार उम्मीद एकेडमी 2.0 पर आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो फिर हम लेकर के आए संविधान से पॉलिटी से टॉप 50 क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं आप लोग के सामने, जो भी कराएंगे क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है इसमें। तो उससे पहले हम दो शब्दों के माध्यम से हम अपनी बातों को सीधे क्वेश्चन की तरफ स्थानांतरण करेंगे। तो उससे पहले राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों, अब सवाल आ रहे हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट जो है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, कि गवर्नर जनरल द्वारा, कि ब्रिटिश संसद द्वारा, कि भारतीय संसद द्वारा? दोस्तों, जो संविधान, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये संविधान जो अपना अपनाया गया है भारतीय संविधान को, वो अपनाया गया है ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। अगर पूछे किसके संसदीय पर अपनाया गया है, तो कैबिनेट मिशन के संसदीय पर अपनाया गया है। जो भारतीय संविधान है कैबिनेट मिशन के संसदीय पर अपनाया गया है, लेकिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। दोस्तों, जो भारत का हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? अब उसके विषय में हम देखेंगे कि पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो भारत का संविधान हमारा जो है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1949, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ हमारे भारत संविधान, ये 26 नवंबर 1949 को। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक 26 नवंबर 1949 को तो अपना पूर्ण रूप से तैयार किया गया, पर अगर देखा जाए कि भारत संविधान हमारा लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पर राइट आंसर हमारा है बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड चलेंगे। तीसरा क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में यह घोषणा की गई है कि इंडियन अर्थात भारत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फर्स्ट में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो भारत हमारा क्या है? तो राज्यों का संघ। भारत जो हमारा इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहां से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है दोस्तों, वो कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कि ब्रिटिश के संविधान से, कि रूस के संविधान से, कि फ्रांस के संविधान से? जो मौलिक कर्तव्य है ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से, रसिया के संविधान से। रूस, रसिया या सोवियत संघ, जैसा ऑप्शन में रहे राइट आंसर में वैसा मार देना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है राइट। जो हमारा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हम 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? यहाँ दो क्वेश्चन फिर बनता है दोस्तों। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाएंगे। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के जनक कौन, तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए संविधान के जो जनक हैं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 चलेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियां कितनी हैं? तो इसमें दोस्तों 10, 11, 12, 9। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा 12 दोस्तों। जो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों 12 हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी?
अभी वर्तमान अनुसूची की बात हुई जो 12 है। अब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान हमारा बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी संविधान के अंदर? तो उस समय अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी। कितनी थी दोस्तों? 8 थी। 8 थी उस समय। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 चलेंगे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो सब लोग जानते हैं कि टोटल जो समय हमारा लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सब लोग जानते हैं। ये हमारा राइट आंसर जो बी है ये जाएगा इसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? किसी भी राज्य को संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है दोस्तों? तो अगर पूछा जाए देश का संवैधानिक प्रधान कौन है, देश का अगर पूछा जाए संवैधानिक प्रधान तो ये राष्ट्रपति जाएगा। अगर ऑप्शन में मिले प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री को जाएगा। पर अगर पूछे किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो इसमें जाएगा राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। ये वही राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ये वही राज्यपाल है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। कि किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान इन्हें माना जाता है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में हमारे सिविल कोर्ट जज इनके अधीन होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 में क्या बताएगा दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी है? ये जो धन विधेयक है ये किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी है? अब दोस्तों धन विधेयक पहले हम समझ ले होता क्या है। जो धन विधेयक है वो संविधान के अनुसार किसी भी कर को लगाने, समाप्त करने, छूट देने या बदलने या विनियमित करने का प्रावधान होता है। स्थानीय करों को बजट में शामिल नहीं किया जाता है। केंद्रीय बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कौन? धन विधेयक। धन विधेयक जो केंद्रीय बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका अगर पूछा है दोस्तों कि किससे संबंधित होता है, जो धन विधेयक है ये वित्त मामलों से संबंधित होता है। जो वित्त मामला हमारा है इसी से संबंधित होता है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 103, ऑप्शन नंबर बी हमारा अनुच्छेद 109, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर डी हमारा 124। तो ये जो धन विधेयक की जो परिभाषा दोस्तों है ये जाएगा सी को। सी जो राइट है ऑप्शन नंबर सी 110 अनुच्छेद जो आर्टिकल 110 है ये धन विधेयक का परिभाषा इसमें है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? जो भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है तो इसमें देखेंगे सबसे पहले दोस्तों कि अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से। तो इस बार हमारी संसदीय प्रणाली जहां से ली गई है तो ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई दोस्तों। कहां से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से दोस्तों ली गई है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 चलेंगे। जो 12 में हमारा क्या है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक जो तत्व है और किस संविधान से प्रेरित है, वो किस संविधान से जो ली गई हमारे संविधान में उसको ऐड की गई है, तो वो कहाँ का संविधान है? वो कहाँ का संविधान है? कनाडा का संविधान, अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का, आयरलैंड का। जो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वो डी जाएगा। कहाँ जाएगा? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। अगर यही देखा जाए ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया है, या फिर प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से भी ली गई है। अगर अमेरिका को देखा जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायिक जो राष्ट्रपति का पद वगैरह यहाँ से लिया गया है अमेरिका से। कनाडा से जो है ये संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। पर राइट आंसर हमारा जो ये है 12 नंबर ये आयरलैंड से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 दोस्तों। 13 में क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 103। दोस्तों हम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो एकदम हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये सब हमेशा बार बार रिपीट की जाती है एग्जाम में, या वनडे एग्जाम हो या गवर्नमेंट जो भी एग्जाम करवाता है उसमें ये सब क्वेश्चन हम छाट करके वही क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसको याद करना, इसको जहन में बैठाना एकदम अनिवार्य है। और बारी बारी से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी सवाल हैं हम बारी बारी से लेते रहेंगे, क्लास बाय क्लास उसको लेते रहेंगे। पर जो ये सब जो है
1 2 3 किससे संबंधित है, या ऐसे और जो महत्वपूर्ण जो हमारे आर्टिकल संविधान में है, इसको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्यों ना इसको हम पहले पढ़ लिया जाए, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है चीजों को, तो उसको पढ़ना पहले लाजिम है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद जो है 1 2 3 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, कि सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार से, कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, कि चुनाव आयोग से। तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 123 है वो किससे संबंधित है? वो फर्स्ट से राष्ट्रपति के अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 चलेंगे दोस्तों। 14 देखेंगे कि क्या है इसमें दोस्तों। 14 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में? तो सबसे पहले हम संविधान जो संशोधन है वो किस आर्टिकल में है उसको हम जाने पहले। तो संविधान जो हमारा दोस्तों यहाँ पे किस, ये जो संविधान संशोधन किस आर्टिकल में रखा गया है? तो ये 368 अनुच्छेद में रखा गया है। 368 अनुच्छेद 368। अगर पूछा जाए कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है, भारत में की गई, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में। अगर पूछा जाए इसी में कि किस भाग से संबंधित है, तो अगर भाग की बात की जाए तो भाग 20, जो भाग 20 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये भाग 20 से संबंधित है। संविधान के किस भाग से संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हम 15 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे हम। 15 में हमारा क्या है? 15वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया था? जो 15वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित, थोड़ा हमारे जो टाइपराइटर साहब जी हैं वो थोड़ा गलती कर दिए हैं, तो उस पर हम गलती को सुधार कर लेंगे कि यहाँ 15वें नहीं होगा, यहाँ जो होगा ये हमारे जो टाइपराइटर साहब जो फीड करते हैं, टाइप करते हैं, जो लिखते हैं, कहीं मिस हो जाता है, हमें नहीं टाइपिंग करने में मिस हो जाता है दोस्तों, तो उसमें ध्यान न दें। यहाँ लिख लीजिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया था? दोस्तों जो 42वें संविधान संशोधन है जो द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना जो हमारा दोस्तों, जैसे प्रियम्बल इंग्लिश में कहते हैं, जैसे उद्देशिका कहते हैं, ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? पहली बार समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था प्रस्तावना में, और पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुई है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, अगला है 16 नंबर। 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया है, वह है। और जो 5 अनुच्छेद समानता का अधिकार, जो 5 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है या प्रदान किया गया है, तो वह किसमें किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 से 20 के, अनुच्छेद 15 से 19 की, अनुच्छेद 14 से 18 की, दोस्तों अनुच्छेद 13 से 17, ये कौन से में किया गया है? तो हमारा समानता का जो अधिकार है, ये फंडामेंटल ऑफ राइट की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हमारे, जो मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार भाग 3 में है, उसी के अंतर्गत में समानता का अधिकार आता है। जो 5 अनुच्छेद हैं, तो कौन से हैं? ये सी नंबर है, ये सी ऑप्शन हमारा है, सी ऑप्शन। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब आपसे क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 17 दोस्तों। 17 में हमारा क्या है? 17 में भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? जो अस्पृश्यता है दोस्तों, भारत में अनुच्छेद अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत, जो छुआछूत से संबंधित मामला था, वही पूछा गया कि अस्पृश्यता जो है किस आर्टिकल में रखा गया, कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो अस्पृश्यता दोस्तों हम थोड़ा ट्रिक बताएंगे। जो यहाँ पर ये सा है, ये सा से 17 समझिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 17।
ये अस्पृश्यता जो है, जो छुआछूत संबंधित आर्टिकल हमारा है, ये अनुच्छेद 17 को दर्शाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 चलेंगे दोस्तों। 18 पे क्या है? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, मतलब किन्होंने की थी, तो थोड़ा टाइपराइटर ने गलत किया, क्या समझ लीजिए, किन्होंने की थी। तो जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की जो अधिवेशन की अध्यक्षता था वो किसने किया था इसमें दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किया, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किया, कि सच्चिदानंद सिन्हा ने किया? तो दोस्तों एक बात हम बताना चाहेंगे आपको कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं, ये अस्थायी सदस्य के रूप में जो अध्यक्ष थे, वो 2-3 दिन के लिए जो अपना कार्य संपन्न किया था। उसके बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे। तो पूछा गया सभा के प्रथम दिन का, जो प्रथम दिन 2-3 दिन ये काम किया, अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, तो जो ये संपन्न किया, तो सबसे पहले प्रथम दिन का जो अधिवेशन है इन्हीं में जाएगा। तो किसको कहेंगे, किन्होंने किया प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता? तो डॉक्टर डी जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 2-3 दिन के बाद ये अध्यक्षता का पद किसको मिला? संविधान सभा का राजेंद्र प्रसाद जी को मिला। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 नंबर है, 19 नंबर हम देखते हैं कि 19 नंबर में क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की जो आत्मा कहलाता है कौन सा भाग? तो भाग इसमें देखेंगे, भाग जो है एक कौन सा भाग नहीं दोस्तों, कौन सा शब्द है, पर यहाँ टाइपराइटर ने थोड़ा गलत किया, उस पर ना जाइएगा। वो शब्द है, कौन सा शब्द संविधान की आत्मा कहा है? किसने भारतीय संविधान का कौन सा शब्द संविधान की आत्मा कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऐसा कौन सा शब्द है जो संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान का जो आत्मा कहा गया है, इसमें मूल अधिकार, उद्देशिका, राज निर्देशकता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन जो हमारा है बी है। जो उद्देशिका है, उद्देशिका जो है प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है उसी को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका का ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। किसको? उद्देशिका को, जिसे प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 19 जाएंगे। 19 तो हो गया हमारा, 20 जाएंगे। 20 में हमारा क्या है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन किया गया है। कितने बार? एक बार संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। कितने बार? एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम चलेंगे 31 नंबर। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था? दोस्तों स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो वो है एम राय ने, बी आर अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इनमें फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा जाएगा ये जाएगा, एम राय ने। ये स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में जो प्रारंभ हुआ था वो संविधान निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था। किसने? एम राय ने किया था। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अब हम चलेंगे 22 नंबर। 22 नंबर में हमारा क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको संविधान का दिल कहा है? दिल कहा है तो ऐसा कौन सा संविधान है? 19, अनुच्छेद 350, 363, अनुच्छेद 32। जो हमारा अनुच्छेद 32 है, ये अनुच्छेद जो 32 है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान का दिल और आत्मा कहा है। ये जो 32 है दोस्तों, अगर किसी का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का अगर किसी का अगर हनन हो रहा है, ऐसा अगर कोई चीज का अगर हनन हो रहा है, तो ये आर्टिकल या अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 23 है। 23 में हमारा क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? फिर वही पलट कर क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा,
क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था और अखंडता को। फिर वही पूछ जाए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत दोस्तों नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया था। किससे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 चलेंगे दोस्तों। 24 हमारा क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान है ये मौलिक अधिकार का कौन सा मौलिक अधिकार क्या है? जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन सा? तो मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे, मूल संविधान का हिस्सा था, मतलब मूल संविधान का हिस्सा है या नहीं है, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए कि नहीं, उसके बाद संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो हम यहाँ मौलिक अधिकार का जो हम बात करें दोस्तों, ये मूल संविधान का ही हिस्सा था, वही मौलिक अधिकार कहते हैं दोस्तों। कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा दिया गया है कि मौलिक जो अधिकार था हमारा वो मूल संविधान का ही हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 25 नंबर। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जो प्रथम भाषाई के रूप में उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो राज्य का नाम है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसमें से राइट ऑप्शन हमारा दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य का दर्जा दिया गया। इसी में ये कब दिया गया था भाषाई राज्य का दर्जा? तो 1953 में। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि इस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो कटकर अलग हुआ है, कब हुआ है? तो 2 जून 2014 को इसी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है प्रदेश जो बना है, नया बना है, ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर अलग हुआ है। 1953 में एक भाषाई के रूप में राज्य का जो दर्जा मिला आंध्र प्रदेश को। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हम चलेंगे 26 नंबर, क्योंकि समय ज्यादा लेंगे नहीं, बहुत कम समय में हमें 50 क्वेश्चन को निपटा देना है, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि समय कितना बहुमूल्य है, किसी के पास आज की डेट में समय नहीं है, तो काम हमें बहुत रफ्तार से करना है, वो कहानी पहले की थी कछुआ और खरगोश की। अब कछुआ जैसा चलेंगे तो पता लगेगा लखनऊ पहुंचने में हमें 5 घंटा लगेंगे, और वही अगर कार से जाते हैं तो भन्न से पहुंच जाते हैं। अगर उदाहरण देखा जाए इस तरीके से तो सबसे अच्छा हमें कार वाली लगती है। भन्न से जाओ 180 की रफ्तार में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 26 जो है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये कौन कर सकता है? तो इंडियन प्रेसिडेंट होंगे, हमारे भारतीय राष्ट्रपति, जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति, प्रथम जो नागरिक हमारे भारत के हैं, ये मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। तो यही जाएंगे हमारे ऑप्शन जो है ये सी जाएंगे। राइट ऑप्शन हमारा सी है, जो राष्ट्रपति है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 27 नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? जब मूल अधिकारों की बात आ जाए, संरक्षक की बात आ जाए, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है। मंत्रिमंडल नहीं होगा, संसद नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, न्यायपालिका होगा। जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, ये मूल अधिकारों का संरक्षक है। अभी बताए थे कि आर्टिकल 32 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिससे आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है, तो उसमें अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके तहत हम आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपना याचिका दायर करते हैं, तो हमें न्याय मिलता है वहां से। तो इसी में वही बताया गया कि मूल अधिकार का संरक्षक कौन करता है, तो न्यायपालिका करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा। कौन सा जाएगा? ये डी जाएगा। अब फिर दोस्तों हम क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर कि 28 नंबर क्वेश्चन में बहुत फास्ट चलेंगे दोस्तों, कवर करते रहिएगा। अब 28 नंबर चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अभी दोस्तों छुआछूत उन्मूलन से संबंधित एक क्वेश्चन हम देख ही लिए, फिर इसमें आ गया 28 नंबर पे। सब लोग ही जान गए कि छुआछूत उन्मूलन हमारा है छुआछूत। उस क्वेश्चन में अप्रियता था, लेकिन अप्रियता को ही छुआछूत कहा जाता है। तो छुआछूत जो है अनुच्छेद 17, कौन सा है? अनुच्छेद आर्टिकल 17 जो हमारा है 17 है, अनुच्छेद 17, ये छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 29 चलेंगे। 29 में हमारा है 29, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के
किन अनुच्छेदों में वर्णित है। अभी दोस्तों हमने बात किया था कि समानता का अधिकार बात किया था, फंडामेंटल ऑफ राइट में जो है मूल अधिकार जो हमारा है समानता का अधिकार था। अब समानता का अधिकार 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात की गई थी उसमें। अब इसमें अगर 18 के बाद 19 से अगर देखा जाए 19 से 22, ये 19 से 22 जो हमारा है क्या है, ये स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो 22 में है। ऑप्शन नंबर 1922 में, अनुच्छेद 1922 में है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 राइट है, जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें, जैसे बोलने की स्वतंत्रता। इसी को आर्टिकल 19 को क्या कहा गया है, एक संविधान की रीढ़ कहा गया है। किसको, आर्टिकल 19 को ये रीढ़ की हड्डी कहा गया है। सॉरी, ये संविधान का रीढ़ मत समझिएगा, थोड़ा मुंह से निकल गया है। इसको ये रीढ़ की हड्डी कहा गया है आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 को क्या कहा गया है, रीढ़ की हड्डी। पर स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है, तो अब दोस्तों जान लीजिए कि जो स्वतंत्रता है बोलने की, घूमने की, टहलने की, बात करने की, संगठन बनाने की, जो भी सारे स्वतंत्रता जो दी गई है ये इसी के अंतर्गत आता है 19 से 22 के बीच में, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 30 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारी संपत्ति है, ये संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 300 के का में रखा गया है। किसमें, 300 के का में रखा गया है ये संपत्ति का अधिकार। पहले मूल अधिकार हमारा था, पर मूल अधिकार अब हटा दिया गया दोस्तों, अब रखा गया है किसमें, कानूनी अधिकार में रखा गया है, जिसे क्या कहते हैं, विधिक अधिकार कहते हैं। अब इसको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में रखा गया है, कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो किस आर्टिकल में रखा गया है, वो 300 के का में रखा गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बी जाएगा दोस्तों। कौन सा जाएगा, बी जाएगा। मूलभूत अधिकार दोनों, इसमें से ज्यादा फोकस कहीं मत करिएगा। जो विधिक अधिकार हमारा है कानूनी अधिकार में रखा गया है संपत्ति का अधिकार। अब हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 31 चलेंगे। 31 में क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखा जाए किस कंट्री से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। सबसे पहले कहां से, आयरलैंड से लिया गया है। अब इसमें बात करें अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये कितने अनुच्छेद से कितने तक रखा गया है, तो इसमें 33 से 40, 34 से 48, 36 से 51, 34 से 52, तो अनुच्छेद कितने में, 3651, अनुच्छेद 36 से 51 तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें रखा गया, 36 से 51 तक। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलेंगे 32 नंबर। 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का पीछे के क्या उद्देश्य है। अब ये देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व जो मतलब शामिल किया गया है संविधान में, जो राज्य के अंतर्गत आता है सर, दोस्तों जो राज्य के अंतर्गत आता है, तो इन नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का इसके पीछे कौन से उद्देश्य है, क्या कारण है जो इसे शामिल किया गया है राज्य में। तो देखते हैं क्या क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतांत्रिक की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे इसका क्या उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसके पास बजट है तो आपको देगा, या तो उसके लिए आप संविधान या कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राज्य के सरकार के ऊपर, कि अगर बजट है तो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड कराएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सी जो है इसको लॉक किया जाए, राइट ऑप्शन हमारा सी है। अब 32 नंबर तो हमारा हुआ दोस्तों। अब दोस्तों चलेंगे हम 33 क्वेश्चन नंबर जो 33 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो किसने किया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। तो हमने बताया था दोस्तों
कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी तो थे जो 2-3 दिन के लिए कार्य संभाले थे, जो संचालित किए थे। उसके बाद सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना कमान संभाले थे। तो जब प्रथम जो संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन का जो अध्यक्ष किए थे शुरू में, तो कहा जाएगा ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जाएगा जो शुरू में कमान संभाले थे। उद्घाटन शुरू में तो होगा दोस्त, तो आगे तो पहले तो जो रहेगा वही तो करेगा। तो उस समय कौन थे वहां पे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 33 हुआ दोस्तों। अब चलेंगे 34 में हमारा क्या, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं दोस्तों, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की आप कवर करते रहिएगा, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए सीमित समय में हमें जो 50 क्वेश्चन हम लाए हैं, संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, उसी को सब समेट देना है। तो जल्दी जल्दी में जितने रफ्तार में हम चल रहे हैं उतने रफ्तार में आपको सुनना है, और सुनना है फिर उसकी विवेचना करना है, याद करना है, गहन अध्ययन करना है, उसको याद करके रखना है। भविष्य में फ्यूचर में कभी भी आप चुनाव एग्जाम देंगे तो उसमें आप कहीं ना कहीं छोड़ करना है, चीजों को माइंड में बनी रहे, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा में ये हमारे टाइपराइटर जो संविधान छोड़ दिए, कोई बात नहीं है, और टाइपराइटर थोड़ा मतलब वो देख लेते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, हम बोल देते हैं मुंह से। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा संविधान में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, तो उद्देश्य प्रस्ताव हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था, डॉक्टर CD देशमुख, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो उद्देश्य किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्या किया गया था, उद्देश्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, तो किया गया था C, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किए थे भारतीय संविधान में। तो राइट ऑप्शन हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 35 चलेंगे। 35 क्या है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता भी दे रहे हैं, वैसे हमें ये चीज यकीन है कि आप लोग जानते भी होंगे इसको। ये इतना सरल क्वेश्चन नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। तो जो भारतीय जो संविधान है ये दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये जो 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी पे मत जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था दोस्तों, तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर को तैयार हुआ था। 26 नवंबर को तैयार हुआ था, तो भारतीय संविधान दिवस तभी मनाया जाएगा, तैयार हुआ था पूर्ण रूप से 26 नवंबर को तैयार हुआ, तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को ही मनाएंगे। ये 26 जनवरी को लागू किया गया था, भारतीय संविधान को लागू किया गया था, संविधान में इसको लागू किया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 36 चलेंगे कि 36 हमारा क्या है, जल्दी जल्दी, बहुत तेज, बहुत फास्ट, बहुत रफ्तार में हमारी गाड़ी चलेगी। उसके बाद भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में ऐसे कौन कौन से 3 लोग हैं जो शामिल हैं दोस्तों, वो कौन से हैं, अभी हम बताए थे कि ऐसे 3 लोग क्या हैं, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। जो भारतीय संसद है इसके अंतर्गत दोस्तों 3 लोग आएंगे, कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों लोग आएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये भारतीय संसद में शामिल है। संसद में, संसद वही है जो दोस्तों कानून बनाते हैं, संसद का काम है कानून बनाना। तो एक कानून के अंतर्गत कितने लोग आते हैं इसमें संसद में, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। अब उसके बाद फिर चलते हैं 37 नंबर, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। जो संसद के जो सत्र चलते हैं ये 2 सत्रों के बीच में कितने अंतराल दिया जाता है, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो 6 महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 महीने। 6 महीने मतलब न्यूनतम 6 महीना, अधिकतम 6 महीना से ज्यादा नहीं, क्योंकि साल में 2 सत्र लगना अनिवार्य है। साल में 2 सत्र तो जरूरी है, 2 सत्र चलेगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये 6 महीना हमारा हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल, तो 6 महीने का अंतराल। साल में दो सत्र चलने, 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हुआ, तो साल में 2 सत्र तो जरूरी बता भी दिए हैं, और अंतराल अगर पूछा जाए तो 6 महीना, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों अब अगला नंबर हम चलेंगे 38 नंबर। 38 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका, देखिए सब टोटल विस्तार पूर्वक बात हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो पूछा गया बस उतनी ही बता रहे हैं। उसके रिलेटेड में अगर पूछ ली 2-4 शब्द अगर पूछा गया है तो हम बता दे रहे हैं, पर और बाकी चीजों में हम नहीं बता रहे हैं। अगर सब बताएंगे तो उसमें टाइम ज्यादा हो जाएगा, हमें जो पूछा गया उसी में बता रहे हैं।
संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो किसके द्वारा निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद? तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो ये जाएगा प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को जाएगा। क्या जाएगा? इंडियन प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति को जाएगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो निहित का कार्य है ये राष्ट्रपति को जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 39 है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सब लोग जानते हैं दोस्तों, कक्षा 5 में भी पढ़ चुके हैं कौन होता है। चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी वाले हो, चाहे थल सेना हो, ये तीनों सेनाओं को जो सर्वोच्च कमांडर होता है ये कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष ये होते हैं खाली राष्ट्रपति। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ये जो बी है ये होते हैं, ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 40 चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ये तो सब लोग जानते हैं, सरल सरल क्वेश्चन हमने डाला था इसमें, ये दोस्तों सब लोग जानते हैं। यही क्वेश्चन का हम लोग जो हमारे यहाँ स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, इसी क्वेश्चन से उनका हम टेस्ट भी बनाए हैं, यही हम टेस्ट भी लेंगे। ये सरल सरल क्वेश्चन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में जब बैठते हैं या फिर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तब दिमाग नहीं काम करेगा। राज्यसभा का है वही राष्ट्रपति, दोनों में यही लोकसभा, ये कौन कौन से एज में राज्यसभा बनेंगे, कौन से एज में राष्ट्रपति बनेंगे, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए। तो हमारी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। देश के प्रथम नागरिक बनने के लिए हमारी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी में अगर बात करें 30 की, तो हमारे राज्यसभा के जो सदस्य हैं राज्यसभा के 30 वर्ष बन सकते हैं। 30 वर्ष की आयु में राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें 41 नंबर है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधित जो विवाद हो जाते हैं, जो मामला हो जाते हैं, जो कोई लफड़ा हो जाता है, तो ये जो लफड़ा विवाद है ये किसे निर्देशित किया जाता है, किसे प्रेषित किया जाता है, किसको? तो ये प्रेषित जो किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, ये संसदीय समिति के, लोकसभा समिति, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति से चुनाव के संबंधित विवाद को इनको निर्देशित किया जाता है। किसको? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है इन्हें निर्देशित किया जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर हम 42 चलेंगे। 42 में क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भाग 1 है, संघ और उसका क्षेत्र, ये तो सही है कि भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र रखा गया है संविधान में, जो भाग में रखा गया है। फिर भाग 2 है, नागरिकता भी है। भाग 3 है, राज्य के नीति निर्देशक, अरे ये तो गलत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में रखा गया है। 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार। दोस्तों क्या रखा गया है? मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट हमारा है, ये मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में रखा गया है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? नहीं सही है, तो हमारा जाएगा सी। ये कौन सा जाएगा? ये सी जाएगा। ये जो राइट ऑप्शन हमारा सी है। अब दोस्तों हम चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम, दोस्तों प्रथम मत पढ़िएगा, ये प्रथम है, प्रथम नागरिक कौन सा होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, तो ये तो बहुत सरल है। ये तो वैध आदमी भी बता देगा कि प्रथम नागरिक कौन है। सब लोग बार बार सुनते चले आए हैं, ये राष्ट्रपति ही होंगे। राष्ट्रपति ही होंगे जो प्रथम नागरिक है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। देश के प्रथम नागरिक ये हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, जिस समय राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं। हाँ, भारत संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का विचार जो बात करें कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। आयरलैंड से अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 45,
45 क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो 45 है, 45 देखते हैं। 45 नंबर हमारा है, समवर्ती अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों समवर्ती अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, के पंचायती राज्य से, के राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से। तो समवर्ती अनुसूची का संबंध जो है दोस्तों वो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, जो बंटवारा है कि आपकी कितनी अनुसूची होंगी, आपकी भी कितनी विषय होंगे, आपके कितने विषय होंगे, राज्य की कितनी विषय होगी, केंद्र की कितनी विषय होगी, दोनों जो विषयों की जो बंटवारा है, जो विभाजन है, यही समवर्ती अनुसूची का संबंध दर्शाता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा बी, जो बी है ये राइट ऑप्शन हमारा बी जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए, कौन सा सदन, सर रख लीजिए दोस्तों, कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? मतलब कौन सा ऐसे कौन सा ऐसा सदस्य है जो सदन का सदस्य ना होते हुए भी कार्य कर सकते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों हम इस पे ये करेंगे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य या राज्यसभा के अध्यक्ष ना होते हुए भी कार्य को संचालित कर सकते हैं, और ना राज्यसभा के सदस्य ना होते भी कार्य कर सकते हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं वो कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें उपराष्ट्रपति कहाँ है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। इसमें उपराष्ट्रपति नहीं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम ई बना दे रहे हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं उपराष्ट्रपति। ये थोड़ा दोस्तों हमारे टाइपिंग करता जो थे, टाइपराइटर साहब, तो वो कहीं भूल गए या लिखने में उसको ऐड नहीं कर पाए। इसमें से कोई नहीं, ये जो पूछा गया कि सदन का सदस्य यहाँ हुए नहीं होगा, बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी वो कार्य को कर सकता है। दोस्तों क्लियर? अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 46-47 नंबर। क्वेश्चन 47 नंबर हमारा क्या है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो दोस्तों 2, 4, 6, 12, तो राइट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। ये 2 तो करता है, लेकिन अब इस पे फोकस नहीं करना है। राष्ट्रपति जी ने इसको भी कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया? ये आंग्ल इंडियन जो है, ये आंग्ल भारतीय जो समुदाय हैं, अब इनको जो दिया गया था प्रतिनिधि का जो इनको दिया गया था ये आरक्षण के रूप में, तो जो 2 आंग्ल इंडियन की जो सीट कन्फर्म की गई थी, इसको अब हटा दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन में हटाया गया है दोस्तों? तो यहां लिख लीजिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया है दोस्तों, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 48 चलेंगे। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी कितनी आयु होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, जो राज्यसभा का सदस्य बन सके और राज्यसभा के सदस्य के लिए मतलब योग्य है। तो उसमें हम देखेंगे राज्यसभा के चुनाव हेतु के लिए कौन सी उम्र होनी चाहिए? 35, 25, 30, 40। तो जो 35 है तो अभी बताए थे कि राष्ट्रपति के लिए होता है, जो 30 है ये राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु इनके लिए ये योग्य हैं। कितने? 30 वर्ष के उम्र में ये राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा है वो सी जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन वो सी जाएगा। उसके बाद 49 नंबर जो हमारा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल है दोस्तों
3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष तो विधानसभा का, लोकसभा का, पर लेकिन अगर देखा जाए राज्यसभा का तो ये 6 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये 6 वर्ष जो है ये राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। इसमें हम और एक चीज दिखाएंगे दोस्तों कि जो लोकसभा है ये निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा भंग हो सकती है पर राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। इसमें 2-3 पॉइंट और है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 50 समाप्त हुआ। अब 50 समाप्त हुआ, बहुत रफ्तार में हमने खींचकर गाड़ी चलाया है, जो कि बहुत तगड़े से हम थक गए हैं दोस्तों। अब थक गए हैं तो पानी पीना हमें जरूरी है, पानी नहीं पियेंगे तो अभी बोलने में तकलीफ हमें होगी। तो अब दोस्तों खत्म करते हैं, 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।